इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की खबर एक बार फिर से गैस चैम्बर बनने की कगार पर खड़ी दिल्ली से जुड़ी हुई है, जहां पर जल्दी ही AQI 400 पार करने का संकेत है। यानी हवा बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये गंभीर श्रेणी में आ सकती है। इस तरह सरकारों और संस्थाओं की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो कदम उठाए गए हैं शायद उनको पूरी गंभीरता से लागू नहीं किया जा रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो दिल्ली और NCR में सेहत के लिए संकट जरूर खड़ा हो जाएगा और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। दिल्ली के आसमान में धुंध की चादर बता रही है कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। AQI के आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि हवा खराब से बहुत खराब हो चुकी है, जिसमें सांस लेना दूभर है। आज फिर दिल्ली वालों की सुबह गुड मॉर्निंग न होके बैड मॉर्निंग में बदल गई, क्योंकि आज फिर जब दिल्ली वाले उठे तो उन्हें वेरी पुअर AQI ही देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 दिन से जो दिल्ली में हवा की गुणवत्ता है वो वेरी पुअर की कैटेगरी में है और 300 से पार चल रही है। देखा यह जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा में जो पराली को आग लगाई जा रही है उससे दिल्ली के अंदर जो हवा है वो ट्रैप हो गई है, जिससे रोज देखा जा रहा है कि प्रदूषण का स्तर है राष्ट्रीय राजधानी हो और चाहे उसके साथ सटे पड़ोसी शहर हो, वहां बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब होने के साथ ही दिल्ली में ग्रैप 2 की पाबंदियां जारी हैं, जिसके तहत 15 पॉइंट का प्रोग्राम लागू किया गया है। लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम नजर आती हैं, क्योंकि AQI का लेवल 350 के आसपास है। ऐसा क्यों है? इसकी एक वजह इन तस्वीरों से साफ है, जो नासा के सैटेलाइट से ली गई है। तस्वीरें बता रही हैं कि पंजाब में बेहिसाब पराली जलाई जा रही है। सिर्फ रविवार को 1000 से ज्यादा मामलों की तस्वीरें सामने आई। 25 से 29 अक्टूबर के दरमियान किस रफ्तार से वहां पराली जलाई गई है, इसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। और इसका नतीजा है कि दिल्ली NCR में प्रदूषण बेतहाशा बढ़ गया है। ITO में इस समय 333 AQI है जो वेरी पुअर की कैटेगरी में है। वहीं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के पास 342 AQI है, वो भी वेरी पुअर की कैटेगरी में है। वहीं लोधी रोड जहां इस समय मैं खड़ा हूं वहां इस समय 301 का AQI है, वो भी वेरी पुअर की कैटेगरी में है। वहीं ईस्ट दिल्ली के पड़पड़गंज में 367 पर AQI है, वो भी वेरी पुअर की कैटेगरी में है। वहीं नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा जा रहा है कि AQI बहुत ज्यादा है, 400 के पास है, वहां भी जो AQI है वो वेरी पुअर की कैटेगरी में है। जानकारों का कहना यह है कि AQI को लेकर और जो दिल्ली में हवा की गुणवत्ता को लेकर जो हालात हैं वो ऐसे ही बने रहेंगे और दिवाली से पहले अगर ये हाल है तो दिवाली के बाद दिल्ली वालों का क्या हाल होगा। अभी भी सांस लेना मुश्किल है, बाद में तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। दिल्ली NCR में ऐसे प्रदूषण की वजह से परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्या अभी से शुरू हो गई है। नवंबर में अगर हवा की गुणवत्ता और खराब होती है तो मुमकिन है कि दिल्ली एक बार फिर गैस चैम्बर में तब्दील हो जाए। इसलिए इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली NCR की हवा बहुत खराब होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सख्त रुख दिखाया है। दिल्ली NCR के हालात देखते हुए कोर्ट ने कहा कि सभी चीजें सिर्फ पेपर पर हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। कोर्ट ने 5 पड़ोसी राज्यों से ये बताने को कहा है कि उन्होंने प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इसके लिए दिल्ली, पंजाब, UP, हरियाणा और राजस्थान से हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। हालांकि प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए लगातार जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मसलन 1 नवंबर से दिल्ली में आने वाली डीजल बसों पर पाबंदी लगा दी गई है। बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने अब ये निर्णय लिया है कि 1 नवंबर से दिल्ली में दूसरे राज्यों की डीजल बसों को एंट्री नहीं दी जाएगी। ये भी कहा गया है कि जो बसें हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिक और CNG हैं, जो कि दिल्ली और दूसरे राज्यों के बीच चल सकती हैं, या फिर वो BS6 की डीजल बसें हों जिन्हें परमिशन दी जाएगी। उसके अलावा कोई भी बस हो उसे दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद विहार बस डिपो पर और यहाँ से तमाम शहरों की दूसरे राज्यों की बसें मिलती हैं, चाहे वो UP हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, सभी बसें यहाँ से चलती हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी 1 नवंबर से कि जो यात्री हैं उनके लिए फिर क्या सुविधाएं होती हैं या फिर उन्हें
और भी समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। AQI अगर ठीक नहीं होता तो डीजल बसों पर पाबंदी के साथ कई और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी तरीका तभी कारगर होगा जब उसे गंभीरता से लागू किया जाए। नहीं तो हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में जाना बड़ी बात नहीं। प्रदूषण का एक दूसरा असर ये हो सकता है कि इस साल दिल्ली NCR में ठंड कम हो। जानकार मान रहे हैं कि एल नीनो इफेक्ट के साथ प्रदूषण सर्दी पर असर डाल सकता है। दिल्ली अपनी सर्दी के लिए पूरे देश में मशहूर है, लेकिन इस बार दिल्ली में उतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ने वाली जितनी ठंड यहाँ अमूमन पड़ती है। मौसम वैज्ञानिकों का साफ साफ कहना है कि इस बार दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड देखने को नहीं मिलेगी। इसके कई सारे रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि इस बार एल नीनो ईयर है। मतलब एल नीनो ईयर में ये होता है कि जो समुद्र का तापमान है वो सामान्य तापमान से ज्यादा होता है। ऐसे में ठंड बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ती है। इसके अलावा प्रदूषण दिल्ली में एक बड़ा कारक बनेगा इस बार, जो कि कम कर सकता है ठंड को। और तापमान जितना गिरता है अमूमन जनवरी या फिर दिसंबर में, उतना इस बार तापमान में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अक्टूबर से फरवरी के बीच में 2-3 बार तो बारिश देखने को मिल ही जाती है, जो कि ठंड में तापमान को गिराने का काम करती है, लेकिन इस बार वो बारिश भी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर दिल्ली वाले इस बार अपनी सर्दियों के उन पुराने दिनों को जरूर मिस करेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी वजह यह है कि अगर बारिश नहीं होती है, ठंड ज्यादा नहीं होती है, तो पोल्यूशन आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। यानी प्रदूषण का असर सर्दी पर पड़ सकता है और सर्दी कम होने साथ ही बारिश नहीं होने से प्रदूषण का लेवल बढ़ सकता है। इस तरह चुनौती दो तरफा है और सख्त कदम उठाकर ही इससे निपटा जा सकता है। पराली जलाने जैसी लापरवाहियां ना हो, इसके लिए जरूरी है कि सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। अनमोल बाली और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली NCR में प्रदूषण का सेहत पर क्या असर हो सकता है और इससे बचाव कैसे करें, इस पर हमने बात की डॉक्टर DK गुप्ता से। इस समय दिल्ली और NCR के जितने अस्पताल हैं उनमें OPD में या इमरजेंसी में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है, ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ गई है जिनको सांस में तकलीफ है, या तो सांस में दिक्कत हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, एलर्जी हो रही है, या ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक है, या COPD का अटैक है। तो ये लोगों के नंबर्स बढ़ गए। इसमें बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं सब शामिल हैं। खास करके जो छोटे बच्चे हैं जो बाहर से आए हैं, दिल्ली NCR से बाहर गए, उनके अंदर ब्रोंकाइटिस है, वो बढ़ गया है। और जो अस्थमा और COPD के पेशेंट्स हैं उनके अंदर एक्यूट एग्जैजरेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा जिसको बोलते हैं, या COPD वो स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से उनकी इमरजेंसी विजिट्स बढ़ रही हैं, जिसके जो ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, नेबुलाइज कराना पड़ रहा है, इंजेक्टेबल दवाइयां देनी पड़ रही हैं, स्टेरॉइड्स देने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रदूषण है, हम सब के लिए जानलेवा हो सकता है, खतरनाक है। लॉन्ग टर्म में कैंसर होने तक की संभावना होती है। अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मतलब नींद पूरी लें, अच्छे से सोएं, 6 से 8 घंटे कम से कम। घर में रेस्ट करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें। घर के अंदर जब रहते हैं तो तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा करें। लस्सी है, छाछ है, नींबू पानी है, नारियल पानी है, सूप है, इनका ज्यादा सेवन करना चाहिए आपको। इसके अतिरिक्त सरकार को, पब्लिक को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग प्रदूषण के अगेंस्ट खूब सारा अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को एजुकेट करें, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बुद्धिजीवी, सबको इसके जो खतरे हैं उसके बारे में बताना चाहिए। दिल्ली NCR में इस वक्त प्रदूषण का जो लेवल है वो फेफड़ों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, इस पर हमने बात की डॉक्टर पुनीत गुप्ता से। प्रदूषण के अंदर हानिकारक गैसेस होती हैं, वो डायरेक्टली हमारे लंग्स पे इफेक्ट करती हैं। जो सांस के मरीज होते हैं, जैसे दमा हो गए, ब्रोंकाइटिस हो गए, या कि किसी का TB का ट्रीटमेंट चल रहा है, या निमोनिया हुआ है, या कोविड के बाद लंग्स में कोई इंजरी है, तो उन पेशेंट्स में लंग्स वैसे ही वीक होते हैं। और जब पोल्यूशन में हानिकारक गैसेस जाती हैं अंदर, तो उसमें अस्थमा का अटैक पड़ सकता है, जिसमें कि सांस का तुरंत बढ़ जाना और ऑक्सीजन कम हो जाना, इस तरीके की चीजें देखी गई हैं। और इससे पेशेंट्स की ऑक्सीजन डिप होने के साथ साथ पेशेंट बेहोशी भी आ सकती है। और अगर पेशेंट को डायबिटीज साथ में है, या फिर कोई ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट की कुछ बीमारी है, तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से दिल के दौरे पड़ने का खतरा और शुगर का फ्लक्चुएशन होना, या तो बहुत हाई हो जाना या एकदम से कम हो जाना, इस भी सामान्यता देखा गया है।